Dear students of class 10, in our previous video we discussed about the threatening species of human and wildlife species. In that discussion we found some fact that many species of plant and animals are going to be decline very rapidly, and there is a very big and very threatening situation of the existence of many species on earth. Now we will try to understand some more facts about this, that what are the causes of decline in biodiversity. बायोडाइवर्सिटी में जो इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जीव जंतुओं की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या दिनानुदिन बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है। कुछ स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गए हैं, बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसका कारण क्या रहा है? ये जो डाइवर्सिटी है वो समाप्त क्यों हो रहा है? About this I want to say you that there are so many causes behind this. Some are habitat destruction. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं उस जंगलों को हम साफ करते जा रहे हैं, उसका तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इस डिफॉरेस्टेशन के कारण ऑटोमेटिकली जब किसी का आवास हम छीन लेंगे तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा है हंटिंग एक बहुत बड़ा कारण रहा है बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने का। एक समय था कब मेडाइवल पीरियड में जब बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतुओं को मारा जाता था। राजे महाराजे बड़े बड़े ऑफिशियल्स ब्रिटिश टाइम में भी एक एक दिन में हजार जीवों को, जो इम्पोर्टेंट जीव हैं जैसे लायन है, टाइगर है, इसकी हत्या कर दी जाती थी, इसका हंटिंग कर दिया जाता था। Poaching, this is also a big cause of decline in biodiversity. Next is overexploitation of forest resource and wildlife resource, दोनों का हम लोग बड़ी तेजी से उपभोग कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों की मात्राएं और संख्या घटती जा रही है। Next is environmental pollution. This is also one of the root cause of decline in biodiversity कि environment में के pollution से सारे जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, वो pollution के कारण मरते जा रहे हैं। Next is fire means fire in forest area, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप आए दिन विभिन्न देशों के जंगलों में जो आगे लगती हैं, भारत में भी इस तरह की घटनाएं बराबर घटती रहती हैं। तो इन आगों से फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रक्ट होता है और जिसका प्रभाव वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। तो ये सारे कॉजेज सम्मिलित रूप से जवाबदेह हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी दिनानुदिन समाप्त होता जा रहा है। अब चलिए हम इस पे इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण एनवायरनमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अब केवल जीव जंतु और पेड़ पौधों का ही अस्तित्व खतरे में नहीं है, मनुष्य भी अब इस खतरे के दायरे में आता जा रहा है। हमारा खुद का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता जा रहा है। ये इस तरह के जो परिवर्तन इस पृथ्वी पर हो रहे हैं, खास करके अपने भारत में, तो इसका केवल बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि खास करके आप समझिए कि जो ह्यूमन स्पीसीज या जो ह्यूमन सेक्शन है,
जो जंगलों में या जंगल के आसपास रहता है, वो पूर्ण रूप से उसका अस्तित्व जंगल के प्रोडक्ट पे निर्भर करता है, वहीं से उसका हर नीड पूरा होता है। तो जंगलों के कट जाने से उसके अस्तित्व पर पहला खतरा आया है। इसमें सबसे अधिक वल्नरेबिलिटी आपको महिलाओं की बनती है। महिलाएं जो पानी लाने के लिए या जंगल का प्रोडक्ट लाने के लिए, फायरवुड लाने के लिए, ये खास करके जवाबदेह होती है। और जंगलों के अस्तित्व पर खतरा आने से इनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। इनकी जो मेहनतें हैं या इनका जो काम है उसका दायरा बहुत बढ़ रहा है। अब इजली हर आवश्यकताएं इनकी पूरी नहीं होती है, तो इनको उसके लिए अब पहले जो जितनी एक्टिविटी करनी पड़ती थी उससे बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिविटी करनी पड़ रही है। तो ये सारे फैक्टर सम्मिलित रूप से मनुष्य के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए हैं। अब आपको हमने कहा कि ये केवल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है। तो इस कल्चरल प्रॉब्लम इस रूप में कि बायोलॉजिकली जब जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, तो कुछ मनुष्य का जो कुछ सेक्शन है जो आपको जंगलों पर जिसकी अधिक निर्भरता है, या अल्टीमेटली जो सभ्य समाज है उसके ऊपर भी पेड़ पौधों या जंगलों से आने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं या वाइल्ड लाइफ से जो हमको लाभ मिलते हैं वो कम होता जा रहा है, उसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। तो इसका अल्टीमेटली प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है और उसका कल्चर प्रभावित होता है। आप जंगली एरिया में जाकर के वहाँ रहने वाले जो मनुष्य की प्रजाति है उसके जीवन पद्धति को आप देखें तो स्पष्ट रूप से ये परिवर्तन या ये जो संकट है वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उन्हें पारंपरिक जो अपना दिनचर्या था या उनके रहने का तरीका था, जो उनकी आवश्यकताएं थी वो बदलती जा रही है और उनको बाध्यता है दूसरे रिसोर्स पे उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है, उनके एक्टिविटीज़ बदलते जा रहे हैं, उनके जो रिसोर्सेस थे वो बदलते जा रहे हैं, उनके रहने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग आता जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से एक कल्चरल प्रॉब्लम है जो डाइवर्सिटी के समाप्त होने से या जीवों के अस्तित्व के संकट में आने से, पेड़ पौधों के कटने से ह्यूमन अस्तित्व पे आया है। ओके, because of lack of time I am going to stop this lecture here. In our next lecture we will try to understand the way through which we can conserve our wildlife and forest resource. Okay.